ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ी जानकारी, ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। 386 आरएएस के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, जिसकी सूची भी आ गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। 386 आरएएस के तबादले हुए हैं और ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। शर्मा का तबादला किया गया है। सुरेश चंद्र, अवधेश सिंह, जगवीर सिंह, राजेश कुमार चांदोलिया, भवन लाल, राम स्वरूप, लक्ष्मीकांत बालोत, शिव प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश, विवेक कुमार, वंशीधर कुमावत, इसके अलावा पूनम प्रसाद सागर, परशुराम धानका और गौरव चतुर्वेदी का तबादला हुआ है। लगभग 386 ये नाम है। तो ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। 386 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्य विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दी। इसकी सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जगवीर सिंह बने हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 386 आरएएस के तबादले हुए। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जानकारी दीजिए। भजनलाल सरकार ने पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है वो चेंज करने की कवायद कल से शुरू कर दी थी, क्योंकि लगातार एक बात सामने आ रही थी, एक चर्चा थी सियासी गठियारों में भी, और हम जब ऑफ कैमरा कहीं बैठते थे तो ये बात होती थी कि आखिर सरकार के बदलने का एहसास नहीं हो रहा है। क्योंकि दरअसल ऐसा होता क्या है कि आम व्यक्ति को एहसास कब होता है, जब वो थाने जाता है, कचहरी जाता है या फिर आरएएस आईएएस के पास जाता है, तो वही चेहरे जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि सरकार में बदलाव क्या हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट तो आपके पास नहीं आएंगे, काम तो उनके उनसे ही पढ़ने हैं। तो ऐसे में लगातार एक नैरेटिव सेट होता जा रहा था और विपक्ष के नेता भी इस पर काउंटर कर रहे थे कि भजनलाल सरकार अपने ब्यूरोक्रेसी का चेहरा ही नहीं चेंज कर पा रही है। तो ये जो नैरेटिव कहीं ना कहीं डेंट भी लगा रहा था सरकार की छवि को, ये अलग बात है कि इस पर लगातार भजनलाल सरकार एक्सरसाइज कर रही थी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले ही ये प्रयास किया गया था कि हर बार सरकार बदलते ही ब्यूरोक्रेसी का चेहरा चेंज करते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने तय किया था कि सरकार बदलने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, माइन्यूटली अधिकारियों के कामों का लेखा जोखा इकट्ठा करेंगे और फिर जो जनहित के लिए ज्यादा कारगर साबित होंगे या ज्यादा मुफीद स्थान पर साबित होंगे वहां उनको लगाया जाएगा। आपने देखा होगा 108 आईएएस अधिकारियों के बाद आज 386 आरएएस के ट्रांसफर किए गए, यानी कि पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे का जो चेहरा है, जहाँ पूरा काम एक आम आदमी का जिनसे होता है, या जो मैं कह सकता हूँ कि जमीनी धरातल पर चाहे सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात हो या फिर आम व्यक्ति की रोजमर्रा की दिक्कतें जो आती हैं उनको समाधान करने की बात हो, तो ये अधिकारी वर्ग वो है जो सीधे जनता के संपर्क में रहता है। आज एक बड़ा मैसेज भजनलाल सरकार ने दिया है कि अब पूरी ब्यूरोक्रेसी का चेहरा चेंज किया जा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि ये तय है कि आपको अपनी जो भी जन कल्याणकारी योजना है ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही आपको लागू करवानी है, तो ब्यूरोक्रेसी में मैसेज साफ साफ चला गया है कि अब आप काम के दम पर ही टिके रहोगे
ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भजनलाल सरकार ये कह चुकी है कि समयबद्ध तरीके से जितने भी मैनिफेस्टो की घोषणा है उनको पूरा किया जाएगा। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना, उनकी योग्यता अनुसार उनको उनके स्थान पर भेजना, ताकि जनहित की योजना समय पर लागू हो सके। तो ये बड़ा फेरबदल इस दशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं। रिचा, बिल्कुल लाल सिंह, अगर देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार काफी सजग है और यही कोशिश है कि कहीं भी क्राइम हो रहा हो तो उस पर कंट्रोल पाया जाए। यानी कि जहां जहां पर ये ऑफिसर्स पहुंचेंगे, जिन जिलों पर पहुंचेंगे, जिस पद पर रहेंगे, उसके हिसाब से इनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बन सके। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा हमेशा गर्माता रहा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जरूर कोशिश रहेगी सरकार की कि यहाँ पर भी कोई योजना बनाई जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल रिचा, आपने ठीक कहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नैरेटिव क्या था जब ये सरकार बदली, तो जनता के सामने दो बड़े सवाल थे। एक तो गहलोत सरकार में जो महिला अत्याचार नहीं थमे, बेटियों को भट्टी में जिंदा जलाने जैसी शर्मनाक और भयावह तस्वीरें सामने आई।